नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पुराने ज़माने के अंदर लोग रसोई घर के अंदर ही बैठकर भोजन किया करते थे। ये भारतीय पद्धति प्राचीन काल से दोस्तों चली आ रही है, परंतु आजकल पाश्चात्य देशों से आने वाली पाश्चात्य सभ्यता के कारण हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। दोस्तों, इसका फलस्वरूप रसोई घर में अलग से भोजन कक्ष बनाने लग गए। दोस्तों, भोजन कक्ष के अंदर डाइनिंग टेबल लगाई जाती हैं और डाइनिंग टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगा करके और फिर उस पर बैठकर स्त्री और पुरुष भोजन करते हैं। दोस्तों, हमारे प्राचीन भारत के अंदर ये सभ्यता नहीं थी, लेकिन आजकल इस पाश्चात्य सभ्यता के कारण भोजन कक्ष अलग से बनाए जाने लग गए। और भोजन कक्ष दोस्तों ऐसे बनाए जाते हैं कि बिल्कुल पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार बनाते हैं और इससे हमारे घर में रोग इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हम आज बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हमारे घर के किस दिशा में भोजन कक्ष होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारे घर के किस दिशा के अंदर हम भोजन कक्ष रख सकते हैं। तो आप अपने घर के अंदर वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर भोजन कक्ष यहाँ पर बना सकते हो। दोस्तों, भोजन कक्ष बनाते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन कक्ष भवन के मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। यानी आपके घर का यदि मुख्य द्वार यहाँ पर है ईस्ट डायरेक्शन में और इसके ठीक सामने आपको भोजन कक्ष बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसके ठीक सामने भोजन कक्ष रखने से घर के अंदर बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, भोजन कक्ष का प्रवेश द्वार है वो हमेशा पूरब या उत्तर डायरेक्शन में ही रखना चाहिए। या तो आपको पूरब डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में भोजन का मुख्य द्वार रखना चाहिए। जो हमारे भोजन कक्ष होता है उसका मुख्य द्वार पूरब या उत्तर दिशा में हम रख सकते हैं। दोस्तों, भोजन कक्ष के अंदर ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन कक्ष के अंदर हम केसरी रंग या पीला रंग अथवा हल्का हरा रंग या स्काई ब्लू कलर करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। एक बार पुनः बता देता हूँ कि भोजन कक्ष के अंदर कौन कौन से रंग कलर होने चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। तो वास्तु के अकॉर्डिंग केसरी कलर, पीला कलर या हल्का हरा रंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा स्काई कलर भी हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भोजन कक्ष से शौचालय का जुड़ाव कभी नहीं होना चाहिए। यदि आपका यहाँ पर पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष है तो आपके जस्ट भोजन कक्ष की दीवार और आपके शौचालय की दीवार बिल्कुल पास पास में नहीं होनी चाहिए। ये वास्तु अनुसार बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। दोस्तों, भोजन कक्ष में मन को खुश करने वाली सीनरी भी हमें लगानी चाहिए। जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो ऐसी सीनरियाँ उस कक्ष के अंदर होनी चाहिए कि हमारा मन प्रफुल्लित रहे, हमारा मन उदास न हो। ऐसी सीनरी हमें अपने भोजन कक्ष के अंदर लगानी चाहिए। दोस्तों, भोजन कक्ष के अंदर जो हम टेबल कुर्सियाँ लगाते हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भोजन कक्ष के अंदर टेबल कुर्सी है वो नैऋत्य कोण की तरफ, यानी इस डायरेक्शन के अंदर आपको कक्ष के अंदर रखना है। इसके अंदर आपको टेबल कुर्सी कक्ष के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही भोजन करते समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए और भोजन करते समय हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन करते समय मुंह है वो सभी सदस्यों का पूरब दिशा की ओर ही रहना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही रहना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से हमें कुर्सियां लगानी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन कर रहा है उसका मुख पूरब दिशा में ही रहे। यदि पूरब दिशा में सब व्यक्तियों का मुख नहीं रह पाता है किसी कारणवश, तो घर का जो स्वामी होता है कम से कम उसका मुख तो पूरब दिशा में रहना ही चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय कभी भी गुस्सा इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से से किया हुआ भोजन हमारे शरीर को लगता नहीं है
इससे हमारे पेट संबंधित रोग हो जाते हैं। तो इस बात का भी हमें वास्तु अनुसार ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, भोजन करने के तुरंत बाद कभी भी थोड़ा सा आराम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे शरीर को बीमारी नहीं लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करने के बाद तुरंत बाद थोड़ा विश्राम करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि मेरी आज की ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मैं वास्तु और ज्योतिष का लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।